नमस्कार, सीधे पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी दिलचस्प होती चली जा रही है। आज बेहद अलग अंदाज में इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने सियासी एंट्री ली है। उनकी ओर से चंडी पाठ किया गया मंच पर। उसके बाद मंदिर जाकर वो भगवान के दर्शन कर रही हैं, चाय भी बनाई और साथ ही मजार पर अपना मत्था भी टेका। इसके जरिए आखिर ममता बनर्जी क्या संदेश देना चाह रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसको समझना आसान भी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अधिकारी उनको कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब की बार नंदीग्राम के इस महासंग्राम का कौन होगा विजेता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज की ममता दीदी की सियासी एंट्री ने ये बता दिया है कि नंदीग्राम का संग्राम वो अपने ही अंदाज में लड़ने वाली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी का ऐसा अंदाज पहले कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी को धारा प्रवाह मंत्रोच्चारण करते हुए भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चंडी पाठ करते हुए भी आपने ममता को नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी को खुद को हिंदू घोषित करने वाला शंखनाद भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में आकर शंखनाद कर दिया है। इस वक्त मंच से वो जनता को संबोधित कर रही हैं और बार बार उस आंदोलन की याद दिला रही हैं जिसके जरिए टीएमसी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उन्होंने किस तरह से यहां पर आंदोलन किया, सिंगूर का भी जिक्र करते हुए नजर आ रही हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी के भाषण पर यहां पर जोरदार तालियां बज रही हैं। लेकिन अब असली इम्तिहान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ उन्हीं के पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े मार्जिन से यहां पर जीतते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो अपने आंदोलन को बताकर यहां के लोगों के दिलों में एक बार फिर से जगह बनाना चाहती हैं। इस बार नंदीग्राम किसका होगा, यहाँ का महासंग्राम कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के इस हिंदू कार्ड पर बीजेपी ने ममता पर करारा निशाना साधा। चलिए, आज तो कम से कम बीजेपी के चलते ममता बनर्जी हिंदू हैं ये बोलने का समय आया। उनको उन्होंने समझा या बोला कि मैं हिंदू हूँ। अभी तक तो नमाज पढ़ती थी हिजाब लगा के, तो ये तो बीजेपी ने उनके को बाध्य कर दिया कि वो कम से कम हिंदू हैं, ये साबित करने में तुले हुए हैं। चंडी पाठ कर रही हैं, कल रामायण पढ़ेंगी, परसों हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। हमने कम से कम एक जो धर्म परिवर्तन कर रही थी वहाँ से उनको वापस लाया। नंदीग्राम पहुँचते ही ममता बनर्जी ने अपना अंदाज भी दिखा दिया और मिजाज भी दिखा दिया। मंच से खेला होवे खेला होवे। हेलीकॉप्टर से ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची और नंदीग्राम पहुंचकर सीधे मंच पर पहुंचते ही नंदीग्राम की जनता से सीधा संवाद शुरू किया। नंदीग्राम ममता बनर्जी की उभरती सियासत की सीढ़ी रहा है। नंदीग्राम ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने वाला गढ़ रहा है। इसी नंदीग्राम ने ममता को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाया। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी ने मंच पर वही सब दोहराया जो नंदीग्राम की जनता की नाड़ियों में बसा है। মনে রাখবেন, আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। नंदीग्राम के लोग कैसे भूल सकते हैं 2007 का आंदोलन, कैसे भूल सकते हैं आंदोलन में मारे गए लोगों को, कैसे भूल सकते हैं आंदोलन पर फैली उस आग को। जाहिर सी बात है
कि ममता भूलने भी नहीं देना चाहती। इसीलिए नंदीग्राम के आंदोलन को उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया, जताना शुरू किया कि कैसे आंदोलन में उनके साथ अत्याचार हुआ, मगर फिर भी वो नंदीग्राम के लोगों के लिए डटी रही। আপনারাই তো শিখিয়েছেন, যখন আন্দোলন চলছিল একদিকে গুলি আর একদিকে বোমা, আপনারা কি করছিলেন? আপনারা গুন্ডাদের সাথে লড়াই করেছিলেন। কেউ দিয়েছিলেন আজানের সুর, কেউ দিয়েছিলেন শঙ্খধ্বনি, কেউ দিয়েছিলেন উলুধ্বনি। তাই নন্দীগ্রাম আজ শুধু নন্দীগ্রামে নয়, সারা পৃথিবীতে নন্দীগ্রাম পৌঁছে গেছে। আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, আমি ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য আমি করে দিয়েছি। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को अपना गांव बताया और खुद को गांव की बेटी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सब कुछ भूल सकती हैं, मगर नंदीग्राम नहीं। নন্দীগ্রাম সিটটা তখন খালি ছিল কি ছিল না, তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম নন্দীগ্রামে যদি আমি দাঁড়াই কেমন হবে। আমি দেখলাম আপনারা কি বলেন, তো আপনারা বললেন খুব ভালো হবে। नंदीग्राम की माटी में ममता के संघर्ष की कहानी है। यही वजह है कि ममता को भरोसा है कि किसी भी सूरत में वो इस कहानी को एक बार फिर जीत की कथा में परिवर्तित कर देंगी। इसीलिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में डेरा डाल दिया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में किराए पर एक मकान भी ले लिया है। अब से यही ममता का ठिकाना होगा। हम इस वक्त नंदीग्राम में हैं, ठीक उसी घर के बाहर जहां पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में जब वो कैंपेन कर रही होंगी, यहां पर वो ठहरेगी। ये वो 2 मंजिला घर है जहां पर वो रहेंगी। ये उन्होंने रेंट पर लिया हुआ है कुल 1 महीने के लिए, जब तक इलेक्शंस ना हो जाए नंदीग्राम में। ये एक्स आर्मी ऑफिसर फारूक अहमद का घर है जिनसे उन्होंने ये रेंट पर लिया हुआ है। काफ़ी सारे कमरे हैं जो यहाँ पर हैं और यहीं पर वो रहेंगी अपने कुछ लोगों के साथ जो उनके कैंपेन में उनका साथ देंगे, और सिक्योरिटी के जो लोग होंगे वो भी यहीं पर ठहरेंगे। नंदीग्राम में बीजेपी ने अपने नेताओं के उतरने के लिए हेलीपैड बनवाया था। अब ममता बनर्जी भी अपना अलग हेलीपैड बनवा रही है। और एक दिलचस्प चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हेलीपैड बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे अगले 1-2 सप्ताह तक आएंगे। तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये है बीजेपी का हेलीपैड, जिसे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, मिथुन चक्रवर्ती और स्मृति ईरानी आ रहे हैं। तो अगले 1-2 सप्ताह तक जो भी स्टार कैंपेनर्स आएंगे उनके लिए बीजेपी की ओर से खेत के बीचों बीच ये हेलीपैड बनाया गया है। मुख्य सड़क जो है उसके किनारे लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह हेलीपैड है, और एक मेकशिफ्ट रास्ता भी यहां पर बना दिया गया है। और टीएमसी की ओर से भी 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। एक हेलीपैड लगभग बनकर तैयार है और एक हेलीपैड के लिए अभी ट्रायल रन चल रहा है। नंदीग्राम बंगाल के चुनावी समर का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसी अखाड़े में बंगाल की सियासत के सबसे बड़े शूरवीरों के बीच टक्कर है। बंगाल के चुनाव का हॉट स्पॉट है नंदीग्राम, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी के सामने उनके सारथी रहे शुभेंदु अधिकारी से टक्कर है। यहाँ जंग जबरदस्त है। आपको बताती चले, कल सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर में दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम, और उसके बाद हल्दिया से भरने वाली हैं वो नामांकन। फिर परसों शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की दीदी करेंगे नंदीग्राम में पूजा, और उसके बाद करेंगे अपने घोषणा पत्र का ऐलान। अपने घोषणा पत्र के जरिए और इस हिंदू कार्ड के जरिए ममता बनर्जी क्या तीसरी बार पश्चिम बंगाल में हैट्रिक लगा पाएंगी? क्या नंदीग्राम में अपने ही सिपासालार शुभेंदु अधिकारी को मात देकर यहां की जनता के दिल पर वो राज कर पाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन नंदीग्राम का संग्राम अपने आप में प्रचंड रूप में आगे बढ़ रहा है। पौलमी साहा और अनुपम मिश्रा के साथ कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम आज तक। आपको बता दें, ममता दीदी की स्ट्रैटेजी अब फिलहाल पूरी तरह से बदली हुई है। जय श्री राम का नारा लगाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती है मुस्लिम तुष्टीकरण के, लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में आकर जिस तरह से अपना रूप दिखाया है वो अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। तो यकीनन इसके जरिए वो हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश भी कर रही हैं। मंच पर एक तरफ जहां उन्होंने चंडी पाठ किया, तो वहीं उसके तुरंत बाद मंदिर मंदिर जाकर भगवान के कर रही हैं दर्शन। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए।
नंदीग्राम में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत ममता बनर्जी ने जिस तरीके से की है, उनका हिंदू अवतार सामने आ रहा है। मंत्रोच्चार किया, इसके बाद वो सीधे आ गई हैं बांसुरी मंदिर में। यहाँ पर काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, और इस मंदिर में वो पूजा पाठ कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। ये छोटा मंदिर है, हरि मंदिर है। इसके बाद वो जो मुख्य मंदिर है दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगी। वो बगल में ही है, बिल्कुल सामने ये दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पर आने वाली हैं वो। और फिलहाल वो हरि मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। जो पुरोहित हैं उनसे बात कर रही हैं और अब निकल रही हैं। आप देख सकते हैं मंदिर से वो निकल रही हैं। ये जो हरि मंदिर है यहाँ से निकल रही हैं। और ममता बनर्जी ने आज जो वर्कर्स मीट की है उसमें लगातार उन्होंने 10 मिनट के आसपास मंत्रोच्चार किया है, चंडी पाठ किया है और साफ साफ कहा है कि जो लोग 70% और 30% का खेल खेल रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर ममता बनर्जी को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में महिलाएं जुटी हैं। सबसे वो हाथ भी मिला रही हैं, हाथ मिला रही हैं। और इस वक्त वो मुख्य मंदिर में जा रही हैं। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर इस वक्त वो जा रही हैं और लगातार सबको प्रणाम भी कर रही हैं। दुर्गा का मंदिर है ये मुख्य दुर्गा का मंदिर है, जहां दुर्गा के मंदिर में अभी ममता बनर्जी जा रही हैं। दुर्गा के मंदिर में ममता बनर्जी पूजा अर्चना करने के लिए जा रही हैं। यही मुख्य मंदिर है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अपेक्षा की गई थी कि नंदीग्राम में जो 35% मुस्लिम वोट बैंक है उसको आधार बनाकर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पूरी तरह से उल्टा खेल दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी की रणनीति पूरी तरह से बदली हुई दिखाई पड़ रही है। जहाँ वो शुरुआत से ही अपना हिंदू अवतार दिखा रही हैं, आते ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अब मंदिर में पूजा अर्चना। तो ये रणनीति में फेरबदल है और पूरी तरह से फेरबदल है, क्योंकि उनको मालूम है कि 35% वोट में से ज़्यादा 5% कट सकता है, लेकिन बाकी का जो 70% वोट है वो उनके लिए बहुत अहम है। और यही वो दिखाने के लिए, जताने के लिए यहाँ पर आई हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, नंदीग्राम। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। इन तस्वीरों के जरिए कम से कम इस बात को आप समझ गए होंगे। फिलहाल आपको बताते चले, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन नंदीग्राम का आंदोलन, जहां पर दोनों ने हाथ पकड़ के यहां के लोगों को भरोसा दिया था, और नंदीग्राम के संग्राम की वजह से ही ममता दीदी पश्चिम बंगाल के शीर्ष तक पहुंची। लेकिन इस बार उन्हीं के सबसे खास सिपहसालार उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो गया था कि नंदीग्राम की जो जनता है वो इस चुनाव को लेकर क्या सोच रही है। दीदी या दादा, क्या कहता है नंदीग्राम का मूड? लोगों से इस बारे में मैंने बातचीत की, सुनिए। नंदीग्राम में दीदी या फिर दादा, लगातार ये सवाल कायम है। एक तरफ ममता बनर्जी यहाँ पर किराए का घर लेकर रहने के लिए आ चुकी हैं, तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को नामांकन भरेंगे, जबकि ममता दीदी की तारीख 10 तय की गई है, यानी कि कल पूजा पाठ के बाद वो नामांकन के लिए जाएंगी। हमारे साथ नंदीग्राम की जनता मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। दीदी या दादा, और इलाके में कितना विकास हुआ, और खासतौर से बात उन किसानों को लेकर भी होगी जिसकी लड़ाई ममता बनर्जी ने इसी जमीन से लड़ी, लेकिन किसानों का क्या यहाँ पर भला हुआ है, लोगों से जानते हैं। कैसा माहौल है यहाँ पर? अच्छा, ममता बनर्जी अच्छा। ममता बनर्जी क्या किया है अच्छा यहाँ के लिए? अच्छा किया, जो करना है थोड़ा अच्छा तो किया। जैसे कोई कुछ काम बताइए। कम रास्ता घाट जो भी है, घर बाड़ी सब कुछ किया, थोड़ा सब किया है, अच्छा किया है। अच्छा किया। आपको लग रहा है अच्छा किया है? इलाके का सब अच्छा ही किया है। अच्छा किया है। रास्ता घाट हम लोग का जो एक करके बोले, कन्याश्री का पाया है, सबू साथी, मतलब अच्छा काम किया है सब कुछ। और शुभेंदु अधिकारी जो काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी हमारा गांव में पूरा धोखाधड़ी किया हम लोग का साथ, धोखा किया उन्होंने, बीजेपी पूरा धोखा किया। बीच रास्ता में हम लोग को छोड़ दिया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? बीच रास्ता में क्या छोड़ा उन्होंने कहा कि दीदी सुनती नहीं है, केवल अपने भतीजे की। एक इलेक्शन के सामने वो छोड़ दिया, दूसरा पार्टी चला गया, उसका देखे ममता बनर्जी। आप लोग खुश नहीं है? वही पार्टी में होता है, पर हम लोग को छोड़ के वो चला गया। आप लोग करता है, बहुत गद्दारी करता है। आप लोग खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। दीदी जीत जाएंगे? हाँ, दीदी पीछे इधर आइए। कौन सा बड़ा मुद्दा है यहाँ का? इलाके में आप लोग क्या चाहते हैं कि जो भी आए वो कौन सा काम करे? दीदी जीतेगा। दीदी ही जीतेगा। दीदी क्यों जीतेगा? दादा थोड़ा 1 लाख वोट जीतेगा। 1 लाख वोटों से जीतेगा। चाहे लेकिन हाँ, क्या किया है? सारा काम किया है। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या करते हैं आप?
हम काम करता है। काम करते हैं तो दीदी ही जीतेगा यहाँ पर। दीदी जीतेगा। और शुभेंदु अधिकारी उन्होंने वो गिना रहे थे बहुत काम किए। हाँ वो एक लाख वोट में हारेगा। 1 लाख वोट से हार हाँ। क्यों हार जाएंगे? वो उसको हम लोग को गद्दारी किया ना, इसलिए हार जाएगा। अच्छा ये बताइए, किसान आंदोलन यहाँ पर चला, किसानों का कुछ भला हुआ है? वो नरेंद्र मोदी हम लोग को जो बात दिया था, जो गरीब आदमी को जीरो अकाउंट में 15 लाख रुपया देगा नोट बातिल से, नोट बातिल क्या हुआ, वो रुपया कहाँ चला गया? हम लोग का 1 पैसा भी नहीं मिला है नंदीग्राम वासी को लिए। तो शुभेंदु अधिकारी क्या करेगा? उसका पास गया है, हम लोग का क्या करेगा शुभेंदु अधिकारी? दीदी जीतेगा, आप ये कह रहे हैं कि दीदी ने ही काम किया। इधर आइए, आगे आइए। दीदी क्यों जीतेगी? अब उन्हें दीदी आज दुर्गा पाठ कर रही थी दीदी यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में जो काज किया है वो तो आपका आप जीत जाएगा। पश्चिम बंगाल में काम क्या था? जीत जाएंगे। आपको भी लग रहा है काम किया? हाँ काम अच्छा किया दीदी। कौन सा काम? 2-3 काम गिनवाइए तो कौन सा काम किया है? नंदीग्राम का कौन सा काम किया? वो सबू साथी किया, स्वास्थ्य साथी किया, वो रूपश्री किया, और वो कन्याश्री किया, वो राष्ट्र किया, रेशम किया, वो इंदिराबाद दिया। स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर, अस्पताल अच्छे हैं? है अच्छा है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत कुछ अच्छा नहीं, दिक्कत नहीं है। दीदी ने किया है या शुभेंदु? दीदी भी किया, दीदी भी किया। दीदी ने किया है। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है क्योंकि लगातार यहां से वो चुनाव लड़ते और जीतते चले आए, लेकिन तब टिकट टीएमसी का था, इस बार भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से खुद ममता दीदी चुनावी मैदान में हैं और शुभेंदु अधिकारी को बड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं। अपने आप में बेहद दिलचस्प यहां का ये महामुकाबला जो पूरे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नंदीग्राम के इस महासंग्राम को लेकर आखिर लोगों में इतनी दिलचस्प चर्चा क्यों हो रही है? हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम के दिल में क्या है? नंदीग्राम के लोग किसे चाहते हैं? नंदीग्राम किसे अपना सत्ताधीश बनाएगा? ये वो सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील नंदीग्राम से उठ रहे हैं। टीएमसी के लोगों को भरोसा है कि जीत तो ममता बनर्जी की ही होगी। हिंदू बोल रहे हैं 50,000 वोट से जीतेंगे। देखिए वो बोल सकता है, देखिए औकात दिखाने का मैटर है। तो अभी दीदी का सामने जब कोई आएगा उसको भी समझ आ जाएगा कि ममता बनर्जी क्या है। एक बात जो सामने आ रही है, बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता के साथ हैं। आईएसएफ को यहाँ से लड़ाया जा रहा है, सीपीएम और कांग्रेस यहाँ से आईएसएफ को खड़ा कर रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? वोट बटेगा, ऐसा कुछ है? देखिए कोई भी खड़ा हो, जब ममता बनर्जी बंगाल के किसी भी केंद्र से खड़ा हो जाए ना, और कोई ऑपोजिशन है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप यह माहौल देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि पब्लिक कितने चार्ज अप है। ममता बनर्जी के नंदीग्राम पहुंचने के साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो गया है। उन्होंने नंदीग्राम में रैली निकाली। क्या लग रहा है आपको? माहौल कैसा लग रहा है? आप तो ममता बनर्जी के लिए चल रही हैं। हाँ। जीतेंगी ममता? हाँ एकदम जीतेगी, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। महिलाओं के लिए आपको क्या लगता है, महिला मुख्यमंत्री होना जरूरी है यहाँ पे? है, एकदम जरूरी है, एकदम। शुभेंदु अधिकारी का फर्क पड़ेगा? नहीं। दूसरी तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं में शुभेंदु अधिकारी को लेकर भारी गुस्सा है। वो उन्हें मीर जाफर बता रहे हैं। मिर्जाफर यहाँ से हट गया, उसका विश्वास किया था, उसका विश्वास करने के बाद ये विधानसभा में उसका ऊपर पूरा निर्भरशील था, लेकिन वो अभी चला गया। मिर्जाफर का नाम आप नहीं बोल रहे हैं? मिर्जाफर तो है, मिर्जाफर तो सबको पता है, नाम कहने से जरूरत नहीं है, वो सबको पता है जब मिर्जाफर अभी कौन है। दल से जो छूट जाता है, अभी ये जो टाइम जो है कंपटीशन चल रहा है, अभी उसी के बजाय से ममता नंदीग्राम में अपने पक्ष में माहौल बना रही हैं। एक तरफ नंदीग्राम में खुद के हिंदू होने का ऐलान करने के साथ ही ममता ने यहाँ मजार जाकर मत्था टेका ताकि 30% मुसलमानों का भी साथ मिले। लेकिन ममता की लड़ाई नंदीग्राम में आसान नहीं है। एक तो उनके सबसे बड़े सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी उनके सामने समर में हैं, तो दूसरी ओर लेफ्ट आईएसएफ और कांग्रेस के गठबंधन ने नंदीग्राम से आईएसएफ का कैंडिडेट उतार दिया है। बीजेपी तो यहाँ तक आरोप लगा रही है कि ममता हार के डर से नंदीग्राम में कैंप कर रही है। इसके अलावा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में ममता के लिए नंदीग्राम में वोट खरीद रहे हैं। ममता पार्टी का जो डर उनके माथे पर दिखाई दे रहा है,
ये अच्छी बात है, उनको डरना चाहिए। और वो चुनाव हार रही हैं, इसी डर से 2 दिन वहाँ कैंप लगा कर बैठी हैं, और भी रहेंगे। और तो मैं आपको बता दूँ, पूरे पुलिस प्रशासन को सिविल ड्रेस में वोट खरीदने के लिए वहाँ भेज दिया गया। पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है वोट खरीदने में। नंदीग्राम का माहौल अभी से भावनात्मक हो गया है। वहीं ममता बनर्जी ने यहां पैदल यात्रा के जरिए प्रचार करने का कार्यक्रम बनाया है। वो एक बार फिर नंदीग्राम के आंदोलन की याद ताजा कर वोटरों के दिल पर छाप छोड़ने की कोशिश करेंगी। चित्रा त्रिपाठी, पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। नंदीग्राम में लोगों की अलग अलग मूड है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी डर गई हैं, इसी वजह से नंदीग्राम में कैंप कर रही हैं। बहरहाल इन सब के बीच ममता बनर्जी ने आज चाय भी बनाई, उसकी भी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। नंदीग्राम में जब वो पहुंची, पहले तो एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद मंदिर गई, मत्था टेका, चाय बनाई और आपको बता दें मजार पर जाकर वहां पर भी मत्था टेकते हुए वो नजर आई। लेकिन चाय की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से चाय के बागानों का जिक्र करते हैं और यकीनन हर मंच पर वो चाय का जिक्र करना नहीं भूलते हो, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ममता बनर्जी किस तरह से चाय पर चर्चा करती हुई, चाय बनाती हुई आज नजर आई। लेकिन ये चाय की मिठास ममता बनर्जी के लिए चुनावी मिठास में क्या तब्दील हो पाएगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। नंदीग्राम से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।